Hello everyone. Good afternoon. This is Alok Ojha from CMICS coming with a new topic of ancient India, that is how Siddharth became Buddha. अभी जो टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. यूजुअली टर्मिनोलॉजीज को लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं और इसको बहुत मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज महाभिनिष्क्रमण, व्हाट इज महापरिनिर्वाण, व्हाट इज तथागत, व्हाट इज अरहत. तो आप कितनी सारी टर्मिनोलॉजीज को मेमोराइज करेंगे. तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल मैनर में एक स्टोरी के फॉर्मेट में सारी चीजें बताऊंगा ताकि चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएगा. एंड दिस पैटर्न इज रेफर्ड एज SFC, स्टोरी, फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट. एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें मेजरली बहुत सारे फैक्ट्स कवर होंगे और बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे. सो माय फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन. बुद्ध का ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? वन हु अचीव्स हिज एम इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस. इनके पिताजी का नाम शुद्धोदन था, इनकी माताजी का नाम महामाया था. अब शुद्धोदन का जो राजपाट था यह कपिलवस्तु में था और ये शाक्य क्लैन के हेड हुआ करते थे. अब एक छोटी सी स्टोरी है इनके जन्म से संबंधित. प्रोबेबली लेजेंड्स ये स्टोरी को एक ऑथेंटिक स्टोरी भी मानते हैं. अब बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी माताजी महामाया प्रेग्नेंट थी तब इनके सपने में एक सफेद हाथी आया है और इस हाथी के 6 टस्क हुआ करते थे और ये ड्रीम सुबह के समय पर आया. अब महामाया ने अपने हस्बैंड शुद्धोदन को पूरे ड्रीम के बारे में बताया. शुद्धोदन ने रॉयल एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और रॉयल एस्ट्रोलॉजर से कहा कि इस ड्रीम को आप डिकोड करने की कोशिश करें. रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने इस ड्रीम को डिकोड किया और इनको बताया कि आपको बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त होने वाला है. एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी. नाउ महामाया की इच्छा थी कि शी विल डिलीवर दिस बेबी बॉय एट हर पेरेंट्स प्लेस. तो ये कपिलवस्तु से लुम्बिनी के लिए निकल गई. ठीक है. एंड जैसे ये लुम्बिनी पहुंची है तब ये पार्क में जैसे ही पहुंची है, शी स्टार्टेड गेटिंग लेबर पेन्स and she delivered a baby boy under a sal tree and this boy was named as Siddharth. ठीक. अब ऐसा कहा जाता है as per the legendary stories, as per various historical chronicles, as per various mythological chronicles, ऐसा कहा गया है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ है, ठीक है, तो जन्म के तुरंत बाद ही इस बालक ने 7 स्टेप्स चले हैं और 7 स्टेप्स जब ये चले हैं तो यहां पर 7 लोटस के फूल आ गए हैं. सो व्हाट डज लोटस सिंबलाइज? लोटस सिंपली सिग्निफाइज और सिंबलाइजेस बर्थ ऑफ बुद्धा और बर्थ ऑफ सिद्धार्थ. ठीक. मूविंग विद द फर्दर पार्ट ऑफ द स्टोरी. कुछ समय बाद इनके माताजी महामाया की डेथ हो गई और इनको पाल पोस कर बड़ा किया है इनकी मौसी ने, इनकी आंट ने, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी. ठीक. आने वाले समय में हिमालय से एक सीर आए हैं, एक एस्केटिक आए हैं, एक सन्यासी आए हैं और इन सन्यासी ने ये सन्यासी इनके पिताजी से मिले और इनसे कहा है कि आपका बालक या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत विशाल सम्राट बनेगा, या तो बहुत बड़ा धर्मगुरु बनेगा. इनके पिताजी चिंतित हो गए. मैंने इतना विशाल सम्राट बनाया है और अगर मेरा बेटा अगर धर्मगुरु बन गया तो मैं सम्राट का करूंगा क्या, इस साम्राज्य का मैं करूंगा क्या. इन्होंने बुद्धा को किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी, मतलब सिद्धार्थ को किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी. सिद्धार्थ हैड अ वेरी वेरी लैविश लाइफस्टाइल. ठीक है. 16 साल की उम्र में ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ की शादी हो गई और इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा. एट द एज ऑफ 29, ठीक है, और इनके बेटे का नाम था राहुल. एट द एज ऑफ 29 व्हेन ही वाज ड्राइविंग डाउन हिज टाउन along with his charioteer Channa and his horse Kantak, he came across 4 major aspects which drastically changed his life. पहली चीज जो इन्होंने ऑब्जर्व की वो थी a sick man groaning with pain. एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से कराह रहा था. An old man bent with age. एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उम्र के कारण झुक चुका था. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने ऑब्जर्व की, a corpse or a dead body. और चौथी चीज जो इन्होंने ऑब्जर्व की, इट वॉज एन एस्केटिक, एक सन्यासी. और जैसे ही
इन्होंने सन्यासी को ऑब्जर्व किया. ही वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट सन्यासी. When there is so much of pain, suffering, dukh in this world, how come this sannyasi is so calm, cool and composed? तो यहां पर मैं आपको एक छोटा सा हाइपोथेटिकल स्टोरी बताता हूं. ठीक है, प्रोबेबली 30 सेकंड की स्टोरी है, थोड़ी सी एंटरटेनिंग भी है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली दैट एवरीथिंग दैट यू वांट रिजाइड्स विद इन यू इटसेल्फ. अब हुआ क्या, एक खजाना था. सारे देवी देवताओं ने इसको सोचा, इस खजाने को कहीं ना कहीं पर तो छुपाना है. किसी ने सजेस्ट कर दिया, इसको आप एक काम करो, पाताल में डाल दो. एवरीवन एक्सेप्टेड दिस. बट वन गॉड सेड, आने वाले समय में विज्ञान इतना डेवलप हो जाएगा कि खजाना वहां पर सेफ नहीं रहेगा. इंसान या मानव आसानी से वहां पर पहुंच जाएगा. समबडी सजेस्टेड, इसको अंतरिक्ष में डाल दो, स्पेस में. जब इंसान पाताल में पहुंच सकता है तो स्पेस में क्यों नहीं पहुंच सकता? तब एक भगवान ने सजेस्ट किया, इसको कहीं मत डालो, इसको इंसान के अंदर ही डाल दो, और इंसान अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखेगा. और जिस दिन इंसान ने अपने अंदर झांक कर देख लिया, ही कैन क्रिएट मिरेकल्स इन हिज लाइफ. ठीक है, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी. तो ये सारी बातों से सिद्धार्थ गॉट वेरी मच फैसिनेटेड, एंड एट द एज ऑफ 29 साल की आयु में इन्होंने निर्णय लिया है कि अपना सांसारिक जीवन त्याग देंगे. And after renouncing his worldly life, what we say, he moved towards another place that is called as Rajgriha. तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण. I repeat my points again, my friends. Please pay attention carefully. घर त्यागने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? The process of renunciation is also referred as महाभिनिष्क्रमण. ठीक. Now, moving further. जैसे इन्होंने घर त्याग दिया, ये सबसे पहली कौन सी जगह पर पहुंचे? राजगृह. और राजगृह में इनकी मुलाकात इनके पिताजी के मित्र से हुई थी, जो कि हरण्यका डायनेस्टी के एक राजा थे, जिनका नाम था बिंबिसार. नाउ बिंबिसार ऑफर्ड हिम सर्टेन पार्ट ऑफ द थ्रोन, बट ही सेड दैट अगर मुझे सत्ता का ही लालच होता, अगर मुझे थ्रोन का ही लालच होता, तो मैं इतना विशाल साम्राज्य सम्राट क्यों त्याग देता? मेरा मिशन कुछ और है. आई एम इन सर्च ऑफ ट्रुथ. तो इन्होंने क्या कहा, मैं आपके व्हाट वी से साम्राज्य में वापस आऊंगा, मैं राजगृह मगध वापस आऊंगा, लेकिन जब मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी. अभी राजगृह से निकले हैं. राजगृह से निकलने के बाद ये कहां पहुंचे हैं? ये पहुंचे हैं वैशाली. ठीक है, और जैसे ये वैशाली पहुंचे हैं, ठीक है, इनकी मुलाकात दो लोगों से हुई, अलारा कलाम एंड उदक. और अलारा कलाम और उदक से इन्होंने मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस सीखी है. ही बिकेम सो एक्सपर्ट इन मेडिटेशन कि उदक ने इनसे कहा कि अब मेरी जगह पर आप लोगों को मेडिटेशन सिखाओ. तब इन्होंने कहा, मेरा पर्पस कुछ और है. तो ये वैशाली से भी निकल गए और ये पहुंचे गया. इन्होंने अपने शरीर को बहुत यातनाएं दी. ही पेनांस्ड हिज बॉडी अ लॉट. और जैसे ये निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर पहुंचे हैं, ये चक्कर खाकर गिर गए. तभी किसान की बेटी थी जिनका नाम था सुजाता. सुजाता की नजर इन पर पड़ी है, एंड शी ऑफर्ड हिम राइस मिल्क फॉर द फर्स्ट टाइम. और जब राइस मिल्क ऑफर किया है, एक तरीके से देखा जाए, सिद्धार्थ सैट अंडर अ पीपल ट्री ऑन द बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर और फाल्गु रिवर एंड मेडिटेटेड कंटिन्यूअसली फॉर 49 days. And on the 49th day, he attained nirvana. And from now onwards, Siddharth is called as Buddha. And Buddha means the enlightened one, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है. ठीक है, अब 90% केसेस में स्टूडेंट्स को यह पता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई है, लेकिन रेयरली फ्यू स्टूडेंट्स को पता है यह पीपल का पेड़ निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर था. ठीक है, मूविंग फर्दर विद द स्टोरी. अब ऐसा कहा जाता है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इन्होंने सबसे पहली मुद्रा कौन सी की थी? इन्होंने सबसे पहली मुद्रा की थी भूमि स्पर्श मुद्रा. और ये भूमि स्पर्श मुद्रा होता क्या है? मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसका एविडेंस क्या है, इसका साक्ष्य क्या है? ये धरती इसका साक्ष्य है. गेटिंग द पॉइंट्स क्लियर? दिस इज रेफर्ड एज भूमि स्पर्श मुद्रा. यू कैन सी दिस. ओके, इसके बाद इन्होंने अपना पहला सरमन, इन्होंने अपना पहला प्रवचन सारनाथ वाराणसी में दिया.
जो कि उत्तर प्रदेश में है। और यहां पर इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। आई रिपीट माई पॉइंट्स फ्रेंड्स, जो इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया है, पहला सरमन दिया है, दैट इज रेफर्ड एज धर्म चक्र परिवर्तन। और जो मुद्रा मेजरली एसोसिएटेड है इस चीज से, वो मुद्रा इस प्रकार से है। और ये क्या दर्शाती है? वट एवर बुद्धा इज सेइंग इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ बुद्धा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे सरमन्स देते गए। इनको साक्य मुनि भी कहा गया है। साक्य मुनि क्यों? क्योंकि इनके पिताश्री जो थे ये साक्य क्लैन के हेड हुआ करते थे। इनको तथागत भी कहा गया है। तथागत मतलब पाथ फाइंडर ऑफ ट्रुथ, सत्य की राह खोजने वाला। होप्स द पॉइंट्स आर क्लियर। आने वाले समय में इन्होंने बहुत सारे सरमन्स दिए। अब ये बात इनके पिताजी को पता चल गई कि एक तरीके से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, ये बात इनके पिताजी को पता चल गई और इनके पिताजी ने 10 डेलीगेशंस भेजे हैं इनके पास। 9 डेलीगेशंस तो इनके फॉलोअर्स बन गए। 10वीं बार इन्होंने डिसाइड किया कि अब जाएंगे कपिलवस्तु अपने पिताजी से मिलने के लिए। लेकिन जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था कि इन्होंने बिंबिसार से क्या कहा था, जैसे ही मेरे जीवन का पर्पस फुलफिल हो जाएगा मैं वापस आऊंगा आपसे मिलने के लिए। तो ऑन द वे टू कपिलवस्तु ही ऑल्सो विजिटेड राजगृह। और जब राजगृह पहुंचे हैं, यहां पर इन्होंने बुद्धिस्ट संघ की शुरुआत की है। और 80 वर्ष की आयु तक, टिल द एज ऑफ 80, ही डिलीवर्ड मेनी सर्मन्स अक्रॉस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और फाइनली हुआ क्या है, कुशीनगर या पावा नाम करके जगह पर जब ये पहुंचे हैं, इनकी डेथ हो गई है। एंड दिस प्रोसेस इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इज रेफर्ड एज महापरिनिर्वाण। स्टोरी, फैक्ट, कॉन्सेप्ट समझ में आया? पूरी कहानी के रूप में मैंने सारी चीजें आपको बता दी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक तरीके से देखा जाए, महाभिनिष्क्रमण मतलब द प्रोसेस ऑफ रिनाउंसिएशन और प्रोसेस ऑफ रिनाउंसिंग द होम, घर त्यागने की प्रक्रिया। दूसरा निर्वाण, निर्वाण मतलब द एनलाइटेंड वन, ज्ञान की प्राप्ति होना। तीसरा मेजर टर्मिनोलॉजी धर्म चक्र परिवर्तन, इनका पहला प्रवचन, इनका पहला सरमन। चौथा महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? डेथ ऑफ बुद्धा। होप सो आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आई। होप सो द स्टोरी इंटरेस्टिंग थी और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। नाउ आई विल एंड दिस टॉपिक ऑफ बुद्धिज्म विद अ शॉर्ट स्टोरी। प्रोबेबली एक बहुत अच्छी स्टोरी है बुद्धा से रिलेटेड। और स्टोरी है, एक व्यक्ति जाता है बुद्ध के पास और इनसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य क्या है। तो बुद्ध ने आसपास देखा, एक पत्थर उठाया और इनको दे दिया और कहा आप एक काम करो, इस पत्थर को ले जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ। इसको बेचना नहीं है आपको। ये गया आलू और प्याज जो बेचने वाला था उसके पास गया, इसको दिखाया। उसने कहा दिखने में तो ठीक ठाक है, शो पीस की तरह दिख रहा है, तो इसके लिए मैं आपको 1 किलो आलू दे दूंगा, 1 किलो प्याज दूंगा। बुद्ध ने कहा था बेचना नहीं है। आगे ये गया कहां पर है, एक वाटरमेलन बेचने वाला था। मान लीजिए हाइपोथेटिकल स्टोरी है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। वाटरमेलन बेचने वाले के पास गया, उसने कहा पैसे लाओ और वाटरमेलन ले जाओ, इस पत्थर के बदले में आपको कुछ नहीं देने वाला। अब ये एक तरीके से ज्वेलरी शॉप में गया। ज्वेलरी शॉप वाले ने कहा इसको मैं इसके बहुत अच्छे खासे पैसे दूंगा। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा था, इसको बेचना नहीं है। अभी एक जोहरी के पास गया है। जब ये जोहरी के पास गया है तो जोहरी ने कहा मेरी बहुत सारी कोठियां हैं इस शहर में, मेरे बहुत सारे कैसल्स हैं, इन सब को भी अगर मैं बेच दूं तो भी इस पत्थर की कीमत में अदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये ईरान के शाह का पत्थर है। ये हाइपोथेटिकल स्टोरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक डीप मैसेज है। अब ये व्यक्ति गया बुद्ध के पास और बुद्ध ने इनसे पूछा कि क्या क्या घटनाएं हुई जरा बताओ। इन्होंने विस्तार से सारी घटना का विश्लेषण किया। बोले समझ में आया अब आपको व्हाट इज वैल्यू ऑफ लाइफ, यह जीवन का मूल्य क्या है। इन्होंने कहा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तब इसने कहा कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तब बुद्ध ने कहा पग पग पर लोग आपको जज करेंगे, बट यहां पर होना क्या है, यू नीड टू वर्क अपॉन योर ओन वर्च्यूज, यू नीड टू वर्क अपॉन योर ओन क्वालिटीज। और अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में एक ऐसा जोहरी आएगा जो इसकी परख कर पाएगा। माय फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ हाउ
सिद्धार्थ बिकेम बुद्ध एंड होप सो द स्टोरी वॉज टू एन एक्सटेंट एंटरटेनिंग प्लस एक तरीके से देखा जाए आपको कुछ सीखने को मिला है. माय फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे. हैव अ वेरी नाइस डे.